तो हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कोण मापक की सहायता से कोण बनाने के लिए, ठीक है। और उसको पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि कोण मापक से कोण बना करके और उसको समद्विभाजित किए थे, ठीक है। दो भागों में बांटने का काम किए थे। आज की इस क्लास में एक बड़ी प्रश्न है कि कोण मापक की सहायता से बनाना है, ठीक है, लेकिन उसको बराबर चार भागों में क्या करना है, बांट देना है, ठीक है। तो एक त्रिभुज को या एक कोण मापक से जो भी कोण बनता है उसको चार भागों में कैसे बांटा जाता है, आज इस क्लास में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और किस प्रकार से हम लोग कोण को चार भागों में बराबर में बांटते हैं। तो आइए, तो देखिए यहाँ पे किस्सा नंबर 2 में आपका कहता है कि देखिए पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे 70 डिग्री का कोण बनाए थे और 100 डिग्री का बनाए थे, और इसमें कहा था कि बिना चांद की सहायता से ऊपर दिए गए कोणों को समद्विभाजित करें, यानी एक एक बार इसको आधा आधा का किए हम लोग बांटे थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अलग है। देखिए यहाँ पे कहता है कि कोण मापक की सहायता से निम्नांकित कोणों को रचना कीजिए। बट इसको तो बनाना है 110 डिग्री का कोण और इसको 140 डिग्री का कोण बनाना है, लेकिन इसमें नीचे देखिए कहता है कि बिना चांद की सहायता से, सेम इसी प्रकार से बिना साइन की सहायता से ऊपर में दिए गए सभी कोणों को चार बराबर भागों में बांटिए। यानी देखिए इसको हम लोग पिछले क्लास में 2 भागों में बांटने के लिए सीखे थे त्रिभुज को, और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे त्रिभुज को 4 भागों में बांटने के लिए। और 4 भागों में बांटना कोई बड़ी बात नहीं है, कब, जब चांद से नापना हो तब, ठीक है ना। लेकिन इसमें कहा है बिना चांद की सहायता से। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बिना चांद की सहायता से हम लोग आज जानने की प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से 4 भागों में बराबर बांटते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 110 डिग्री, सेकेंड क्वेश्चन आपका 140 डिग्री। चलिए इसको देखते हैं। तो आइए देखिए, सबसे आप फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आपका कहा है, पहला में 110 डिग्री, कितना कहा है, 110 डिग्री कहा है। तो चलिए हम एक सिंपल से पहले एक रेखा खींच लेंगे हम, ठीक है। यहाँ देखिए एक रेखा खींचेंगे, ये रेखा हो गया और ये हमारा बिंदु हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इस रेखा पे देखिए 110 डिग्री का, तो ये जो बीच में हमारा जो है इसको हम यहाँ पे लाएंगे, देखिए, और इसको इस प्रकार से देखिए बीच में आ गया, और ये लाइन से टच होना चाहिए और ये रेखा से टच होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसको हम बीच में हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद देखिए आपको देखना 110 कहाँ है। तो देखिए नीचे से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, तो बिल्कुल 70 के सामने आ रहा है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और इसको अब हटा लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम इस लाइन को मिला लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे मेरा चांद जो है, आपको अगर ये चांद से ना समझ में आ रहा होगा तो इस प्रकार से आप चांद है तो आप निकाल लीजिए, और ये जो बिल्कुल जो ये देखिए ये जो बीच में जो होता है वो एक बिंदु पे आना चाहिए, और ये जो देखिए ये जो रेखा जो होता है उस ये जो है ये रेखा पे आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए ये 110 का बना है कि नहीं, इससे भी आप जांच कर सकते हैं, सब चांद देख ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल इस लाइन पे देखिए ये जो है बिंदु देखिए इस लाइन पे है, और ये देखिए इधर से गया है, 0 से गुजरा है, और 110 नीचे से देखेंगे, नीचे से उसमें किए थे, तो देखिए 110 बिल्कुल ये हमारा 70 के सामने बिल्कुल ये कोण सही बना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार कोण सही बना सकते हैं। मेरा जो है से यहाँ पर एक सिर्फ रेखा खींच दिया गया है, लेकिन मेरा चांद में जो है से एक बिंदु दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या ये बिंदु के सहायता से बनाएंगे, आपको पास जो भी स्केल हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा कितना बन गया, ये 110 डिग्री का कोण बन गया ये, ठीक है। 110 डिग्री का कोण बन गया। तो अब देखिए इसको बोला था एक भाग में नहीं बल्कि 4 भागों में बांटने के लिए बराबर कहा था, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अभी बांट लेते हैं। सबसे फर्स्ट में 4 भाग में देखिए हम लोग बांटने के लिए, और ये भी बोला था उसमें कि बिना चांद की सहायता से,
हम लोग क्या करना है, 4 भागों में बांट देना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे। यहाँ आपको गौर से देखने की ज़रूरत है। तो देखिए सबसे फर्स्ट में एक हम खुद से एक चाप लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको इस बिंदु पे रखना है और एक चाप लेना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए हम एक चाप ले रहे हैं, ये हमारा एक चाप रहा। ठीक है, अब इसी चाप को क्या करेंगे हम, देखिए दूरी को नापेंगे। जैसे फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे आपको पिछले क्लास में, अगर आप देखे होंगे तो समझ में अच्छा से आ गया होगा, लेकिन अगर उसमें नहीं समझ में आया होगा तो इसमें भी देख लीजिए। पहले इसको हम 2 भाग में बांटने की प्रयास करेंगे, उसके बाद 4 भाग में बांटेंगे। ठीक है, एक ही बार तो होगा नहीं। तो सबसे फर्स्ट बार में देखिए यहाँ इस चाप ले लिए। अब इसी चाप को हम देखिए यहाँ पर एक कट लगाएंगे बिना कुछ किए। देखिए हम एक चाप लिया और इसका सिर्फ दूरी लिए हैं, दूरी लेकर के यहाँ पर एक कट लगाए हैं। अब फिर उसी बिना कुछ किए छेड़छाड़ यहाँ रखना है और इसको यहाँ कट लगा देना है। ठीक है, अभी जो कट जो हुआ इसको क्या करना है, हमको मिला देना है इस लाइन से। इस बिंदु पर एक रेखा खींच देना है। ठीक है, बिल्कुल सेम खींच दिए। अब ये तो देखिए एक भाग और ये एक भाग, 2 भाग तो हो गया। अब इसमें हम लोग को बोला था 4 भाग, तो 4 भाग का भी 20 भाग भी इसमें करने के लिए बोलेगा, तो आपको हम सिखा दे रहे हैं। तो 4 भाग बोला है, तो यहाँ से यहाँ इसका दूरी अलग हो गया और इसका दूरी अलग हो गया, बिल्कुल अलग। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, बिना कुछ किए बस इसी को हम लोग क्या करेंगे, हम दूरी नाप लेंगे सिर्फ। देखिए ये दूरी नाप लिए। अब ये दूरी नापने के क्रम में हम क्या करेंगे, बस एक कट लेंगे ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, और बिना कुछ किए इस यहाँ पे रखेंगे और इस पे भी क्या करेंगे, कट ले लेंगे। ठीक है, और सेम इसको इसमें भी हम दूरी नापेंगे। देखिए अगर आपका सही होगा तो देखिए इसका दूरी और इसका दूरी एकदम सेम होगा। देखिए मेरा सेम है एकदम, बिना कुछ स्केल से किए हुए एकदम। देखिए इधर नहीं करने का ज़रूरत होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक कट यहाँ लगेगा और इससे इधर से करेंगे तो एक कट यहाँ लगेगा। अब ये जो कट लगा है इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ मिल गया और इसको यहाँ मिलाएंगे। तो देखिए ये बिल्कुल बराबर बराबर 4 भागों में क्या हो गया, ये बट चुका है। ठीक है, तो ये 110 डिग्री जो है से 4 भागों में बटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 27.5 एक कोण जो है से 27.5 डिग्री का बनेगा। 27.5 डिग्री का हर कोण बनेगा। अभी आपको हम नाप के दिखा देंगे कि हम सही बनाए हैं या गलत। ठीक है, आपको हम साबित कर देंगे कि सही है। ठीक है, अब देखिए चलिए हम आप लोगों के पास ऐसा ही स्केल होगा, यही भी चांद होगा, हम इसी से नाप देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे चांद आ गया। ठीक है, अब बोला था कि बिल्कुल हम बोले थे 27। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये तो सबसे पहले यहाँ आ गया। अब देखिए बिल्कुल ये सही है, आपको ध्यान से देखिएगा सिर्फ। ठीक है, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। ये जो रेखा जो है से यहाँ से आ गया और ये 110 डिग्री का था तो 110 डिग्री का बन गया। हम जो समझा रहे हैं वो देखिए 27.5 बोला है, तो देखिए यहाँ पर 10 20 तो 20 ये हो गया। अब 20 के बाद देखिए यहाँ आ गया, अब ये 20 21 22 23 24 25 26 27। देखिए ये 5 बड़ा रेखा होता है, बीच में बड़ा वाला 5 होता है, और 5 के बाद देखिए 6 और 7 बिल्कुल सेम है। अब उसी प्रकार से यहाँ देखिए ये हो गया आपका। अब ये देखिए ये 27 हो गया। अब यहाँ से यहाँ भी देखिए एकदम बिल्कुल ये देखिए 5 पे है। ठीक है, 5 6 7 तो सब एकदम सेम एकदम देखिए 5 6 7 सब एकदम सेम प्रोसेस इसका क्या हो गया, सब मिल गया। तो ये हमारा कोण क्या हो गया, सही हो गया। हम लोग 4 भागों में बिल्कुल बांट दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए एक बचा है जो कि आपका क्वेश्चन में 140 डिग्री का कोण बनाना है। अब तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, क्या किए सबसे पहले 110 डिग्री का कोण बनाए, इसका एक चाप लिए। अब इसी चाप को हम दूरी नाप लिए। अब दूरी नाप के यहाँ से कट लगाएं और इसको बीच में रेखा खींच दिए। अब फिर से इस जो 2 भाग में बांट गया इसको
में नापे और यहाँ कट लगाएं और इसी को से यहाँ कट लगाएं और 4 भाग खींच दिए, बस ये हमारा क्या हो गया, बन गया। अब उसी प्रकार से सेम प्रोसेस है इसका 140 डिग्री का। देखिए इसको बनाते हैं 140 डिग्री। तो सेकेंड में देखिए लिखेंगे 140 डिग्री आपको बनाने के लिए कहा था। तो देखिए सबसे फर्स्ट में तो हम एक लाइन तो खींचेंगे ही, जब तक लाइन नहीं खींचेंगे तब तक बनेगा कैसे। तो यहाँ देखिए एक लाइन खींचते हैं, ये हम लाइन खींच दिए, ठीक है, ये हमारा बिंदु हो गया, ठीक है। अब कितना कहा है, देखिए 140 तो बता रहे हैं, अभी यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, उधर छोड़ दीजिए, 140 बोला है, इसको बिल्कुल बीच में लाएंगे हम, ठीक है। देखिए बिल्कुल ये बिंदु बीच में आना चाहिए और इस रेखा से ये टच होना चाहिए, ठीक है, बीच में आ गया। अब बोला है 140 डिग्री बोला है, तो देखिए इधर से लेके जाएंगे 10 20 ये 100 110 130 140 यहाँ पे है नीचे से, तो ये है 40 के सामने, तो 40 के सामने एक पॉइंट देंगे हम, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मिलाएंगे। तो ये जो है हमारा 140 डिग्री का ये कोण बन गया। अब इसको कहा है 140 लिख देते हैं, 140 डिग्री। अब इसको हम लोग को 4 भाग में बांटना है, तो सेम वही प्रोसेस है। देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे, ठीक है, देखिए ये हमारा एक चाप हुआ। अब इसी चाप को क्या करेंगे, हम दूरी नापेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ दूरी, देखिए इसका इतना दूरी है, देख सकते हैं आप, देखिए। अब इसी दूरी को हम क्या करेंगे, यहाँ से रख के एक कट लगाएंगे और बिना कुछ किए इसको यहाँ से रखेंगे और यहाँ कट लगाएंगे, ये कट हो गया। अब सबसे पहले इसको लाइन खींचना होगा, अगर लाइन नहीं खींचते हैं तो दिक्कत होगा, ठीक है। इसको लाइन खींच लेते हैं, इसको लाइन खींच लिए, 2 भाग में तो बट चुका है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ इसको नापेंगे, ठीक है, इसको देखिए इतना दूरी आ रहा है, तो इसका इतना दूरी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी दूरी से क्या करेंगे, एक इधर भी हम कट लगाएंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ से कट लगा देंगे, ठीक है। और सेम देखिए यहाँ ये दूरी कम ही नहीं होना चाहिए, देखिए नापा हुआ सही रहेगा तो, ठीक है, देखिए एकदम बिल्कुल सही है एकदम, देखिए मेरा है ना, हम कुछ इसको नापने नहीं गए हैं, ओह सॉरी, देखिए लाइन खींचा गया। तो यहाँ पर एक कट लेंगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ कट लेंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ कट रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया है, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, मिला देंगे हम लोग सब, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको यहाँ से इस प्रकार ऐसे मिला देंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से रख के सामने अच्छा से क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो 140 को हम लोग क्या किए, 4 भागों में इसी प्रकार से हम बांट दिए। अगर 4 भाग बोला, ठीक है, 4 भाग बोला, अगर 8 भाग भोगता तो इसी को नाप करके चाप दे के हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब उसके देखिए कितना डिग्री का बना है, तो प्रत्येक कोण बना है आपका 35 डिग्री का। कितना डिग्री का, 35 डिग्री का बन गया, 35 डिग्री का प्रत्येक कोण है। तो चलिए इसको एक चांद से हम नाप लेते हैं कि 35 डिग्री का है या नहीं। तो देखिए आपका, तो देखिए ये जो है हमारा
ये जो लाइन आ गया तो 10 20 30 30 आ गया, 30 पे देखिए यहाँ 5 है, यानी इस रेखा पे है। ठीक है, देखिएगा, देखिए 140 पे है। अब इधर से रेखा गुजरा है तो देखिए ये 30 है, तो 30 के बाद 31 32 33 34 35 और 35 दूनी 70 होता है। देखिए 70 से रेखा गुजरा है, ध्यान दीजिए 70। ठीक है, गुजरा है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग का ये क्या है, ये सही है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।